Hello friends, Namaskar. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel English Platform by Ravi Sir. दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस पर बेस्ड है और ये एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी। बेसिकली इस क्लास के दौरान हम जानेंगे उन सेंटेंसेस के बारे में जिन सेंटेंसेस को हमने वीडियो नंबर 2nd, 3rd और 4th में सोल्व किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने उन सेंटेंसेस को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और एक अच्छे लेवल का पेपर आपसे इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, चाहे टॉपिक आपका कोई भी हो। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंसेस हैं और वो पार्ट में डिवाइड है और आपको ये देखना कि किस पार्ट में मिस्टेक है। आप अपनी जो चारों क्लासेस हैं उनको पहले देखें और उसी के आधार पर इन क्लास को सोल्व करने की कोशिश करें। ये सेंटेंसेस आपसे तभी सोल्व हो पाएंगे जब आप पहले की क्लासेस को देख चुके होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा चारों के चारों क्लासेस का, और आराम से उन क्लासेस को दोस्तों आप पहले देखिएगा। तो आओ चलते हैं इन सेंटेंसेस को सोल्व करने के लिए। इफ रजनी हैड कलेक्टेड द स्टैम्प्स शी वुड गेट द प्राइज व्हिच वाज प्रोमिस्ड। अब देखिए हमने कहा था कि भाई इफ के साथ में आपकी रहती है भाई कंडीशन, ठीक है, फिर आपका रहता है दोस्तों रिजल्ट, राइट। इफ के साथ में कंडीशन रहती है फिर रहता है रिजल्ट। अब टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस अगर प्रेजेंट यहां पर है तो रिजल्ट आपका बेटा विल में रहता है। अगर पास्ट टेंस यहां पर है तो दोस्तों यहां पर आपका वुड में रहता है, यानी V1 इनके साथ में रहता है। और अगर पास्ट परफेक्ट में है यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो दोस्तों यहां पर आपका जो रिजल्ट रहता है वो वुड हैव और थर्ड फॉर्म में रहता है। इस वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें हम सोल्व कर चुके हैं, ये कोई अब बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। सेपरेट करने के लिए हमारे पास में कॉमा होता है। अगर आप इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिजल्ट को पहले और कंडीशन को बाद में करते हैं, तो फिर ये जो इफ नाम का कंजंक्शन है ये इसको सोल्व कर लेता है। ये सारी चीजें हम पहले जान चुके हैं, राइट। और इसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास और हमने डाली थी। उस क्लास के दौरान हमने बताया था दोस्तों कि अगर आपका ये सेंटेंस जो डिवीजन में आ जाते हैं, जो डिवाइडर इनके बीच में बने होते हैं, क्योंकि हम इसको इधर से उधर नहीं उठाकर ला सकते, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि जो अपना लेफ्ट पार्ट होता है ना भाई, जो लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट पार्ट हमारा है, हम उसको हमेशा करेक्ट मानते हैं। और जो राइट होता है दोस्तों उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट करते हैं, उसको हम इंप्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इफ रजनी हैड कलेक्टेड द स्टैम्प्स, तो यहां पर जो हैड कलेक्टेड है ये आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आगे जो कुछ हो आपका रिजल्ट वो होना चाहिए वुड हैव में। तो आओ देखते हैं। शी वुड गेट द प्राइज। अब यहां पर वुड गेट द प्राइज है दोस्तों, तो आप यहां पर क्या करोगे भाई, यस वुड हैव गोटन, क्योंकि आपको लेफ्ट पार्ट को ठीक मानना और राइट के अंदर आपको इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। राइट को आपको इंप्रूवमेंट करना, लेफ्ट को ठीक मानना है, ठीक है। वो गलती ना करें कि आप सोचे कि सर अगर हम वुड गेट यहां पे रहने दें और यहां पर इस हेड को हटा दें तो भी तो सेंटेंस ठीक है, राइट, सेंटेंस ठीक है दोस्तों। लेकिन ये ध्यान से देखना कि ये डिवाइडर यहां पर बने हुए हैं, इस डिवाइडर यहाँ पर बने हुए और इनको सोल्व करने का हमारे पास में एक ही तरीका कि हम लेफ्ट को ठीक माने और राइट को इंप्रूव करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। ये तो थी एक बात, यस, ये तो थी एक बात जो हमने एक पहले वाली वीडियो में भी जानी। और उस वीडियो के दौरान जो सी बात रह गई थी दोस्तों वो अगले सेंटेंस में हम सीखेंगे। यहाँ पर इफ मोनिका हैड टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड कम ऑन टाइम। अब देखो हमने कहा कि लेफ्ट पार्ट को ठीक मानिए, लेफ्ट पार्ट को ठीक मानिए, राइट को आपको इंप्रूव करना है, राइट। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान एक चीज का देना है, अगर कोई भी अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी टाइम से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों, टाइम रिलेटेड वर्ड अगर है तो आपको करना यह है कि जो राइट पार्ट होता है दोस्तों उसको आप ठीक मानते हो और लेफ्ट के अंदर आप क्या करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो। ध्यान से देखिएगा, इसका उल्टा हो जाता है। अगर टाइम वर्ड यहां पर कोई आ जाता है, समय को बताने वाला कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो हम राइट पार्ट को हमेशा ठीक मानते हैं, ठीक है, राइट पार्ट को हमेशा ठीक मानते हैं,
जिसके अंदर समय बताने वाला शब्द होता है और उसे ठीक पहले जो भी लेफ्ट में हमारा होता है उसको हम इंप्रूव करते हैं। तो आओ दोस्तों, इफ मोनिका हैड टोल्ड मी यस्टरडे, ठीक है, देखो अगर ये यस्टरडे यहाँ ना हो, यस्टरडे यहाँ नहीं हो, तो हम इसी पार्ट को ठीक करेंगे। अभी यहाँ पर हम हैव करते फिर, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर यस्टरडे है, राइट, यस्टरडे यहाँ पर है, तो दोस्तों हम इस पार्ट को ठीक करेंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है, और ये अब V3 की जगह V2 हो जाएगा। इफ मोनिका टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड कम ऑन टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में आपका ये पार्ट रॉन्ग था दोस्तों, हैव गोटन यहाँ पर क्या, वुड हैव गोटन। इफ रीना हैड कम हियर लास्ट वीक आई वुड हेल्प हर सोल्व हर प्रॉब्लम। तो बात तो वही है दोस्तों, इसी को आपको ठीक करना है। यहाँ पर कम की जगह क्या हो जाएगा भाई, केम, क्योंकि यहाँ पर समय बताने वाला एक फ्रेज यहाँ पर है। नेक्स्ट में चलते हैं। इफ राहुल was me I would not admit this mistake, ठीक है भाई, अगर राहुल मेरी जगह होता तो सबसे पहले तो यहाँ पर आई होना चाहिए, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, इमेजिनेशन आप कर रहे हो तो इमेजिनेशन बी की फॉर्म वर्ब से होती है, और क्योंकि ये एक लिंकिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़िए भाई। इफ सीमा वर अ बर्ड शी विल सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स। अब यहाँ पर इफ सीमा वर अ बर्ड, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इमेजिनेशन की गई है, सीमा का कंपैरिजन बर्ड से, सीमा की इमेजिनेशन यानी बर्ड से की गई है। सी भाई फर्स्ट ये है यानी डूअर ये है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर डूअर, राइट। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है दोस्तों, V2 है यहाँ पर, देखिए तो टेंस के यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका वुड, तो आपका सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। लास्ट सेंटेंस पे रहिए। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टेक एडमिशन वेयर यू हैव टेकन। इफ आई वर यू, राइट, इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता, इफ आई वर यू, तो पास्ट टेंस है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, प्रोनाउन यू, और ये दोस्तों जो है भाई अगर ये पास्ट है तो वुड में ही होना चाहिए, तो सारी की सारी चीजें ठीक हैं, तो भाई आपका आंसर यहाँ दिल धड़कने दीजिए, ठीक है, नो एरर है, कोई भी आंसर, कोई भी गलती सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन वीडियोस के दौरान बड़ा मजा आ रहा होगा और बड़े हाई लेवल की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।